नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी, दिन बुधवार। खबरों को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम हैं प्रेम बाबू, सज्जन, पिंटू, रामा सचदेवा, आर कुशवाहा, नित्यानंद बर्नवाल, विकास यादव, वीरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, जेपी सेओरन, मीना गुप्ता, शिव गोविंद श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश तिवारी, रमेश असवल, बाला त्याल, अरुण चौबे, केवल सैनी, संजय शुक्ला, रामचंद्र मिश्रा, प्रेम शंकर राय। अब एक नजर सुर्खियों पर। यूपी कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ी पर कड़ी सजा और सख्त प्रावधान। महाकुंभ में गंगा में बढ़ी नावों की संख्या, प्रदूषण भी बढ़ा। ट्रेन में तोड़फोड़ करने पर हो सकती है कड़ी सजा। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने खिलाड़ियों के परिवार भी जा सकते हैं साथ। चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BCIL में 400 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL ने 400 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। शैक्षिक योग्यता में 10वीं, 12वीं, MA, MSc, BE, BTech शामिल है। आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वेतन 35,000 से 78,800 रुपए के करीब में दिए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन भेजने का पता है बेसिल भवन, C56A17 सेक्टर 62, नोएडा 201307 यूपी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक सूचना को देख सकते हैं। यूपी कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें गन्ने के मूल्य में कोई बदलाव नहीं, शहीद सैनिकों के आश्रित भाई को अनुकंपा नियुक्ति और प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण शामिल है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन चौड़ा किया जाएगा और शाहजहांपुर में जिला कोर्ट का विस्तार होगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ी पर कड़ी सजा और सख्त प्रावधान। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सॉल्वर गिरोह पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक जुर्माना होगा। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और 17 संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पेपर लीक करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात करेंगे धर्मपाल की। आज के ही दिन वर्ष 1922 में धर्मपाल का जन्म हुआ था। ये एक गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार और दार्शनिक थे। इन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के विषय में अनुसंधान किया था। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकों में भारतीय चित्तमानस और काल, द ब्यूटीफुल ट्री और भारत का स्वधर्म जैसी कई पुस्तकें लिखी गई। 24 अक्टूबर वर्ष 2006 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। महाकुंभ में गंगा में बढ़ी नावों की संख्या, प्रदूषण भी बढ़ा। महाकुंभ के दौरान गंगा में पंजीकृत 1217 के मुकाबले 2500 नावें चल रही हैं, जिनमें से 1500 डीजल नावें हैं। ये नावें नियमों का पालन नहीं कर रही, जिससे जहरीला धुआं फैल रहा है। 2 सप्ताह पहले पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन धरने के बाद नावों का संचालन फिर से शुरू हो गया। यूपी के रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया। भारतीय रेलवे ने 60 ऐसे प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया है, जहां त्योहारी सीजन या सामान्य दिनों में भीड़ अधिक होती है। इन स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को धक्का मुक्की से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। शुरुआत में वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर, हावड़ा, मालदा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना है। रेलवे मंत्रालय ने बताया है कि इस फैसले के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों को राहत मिलेगी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। ये प्रक्रिया होली तक पूरी होने की संभावना है। यूपी विधानमंडल बजट सत्र में सपा का हंगामा। बीते दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच शुरू हुआ। सपा सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी की और महाकुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अभिभाषण महज 8.35 मिनट में समाप्त किया। ट्रेन में तोड़फोड़ करने पर मिल सकती है कड़ी सजा। भारत में रेलवे दुनिया की 4थी सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसमें करोड़ों यात्री रोजाना सफर करते हैं। हाल ही में महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं ने ट्रेनों में तोड़फोड़ और यात्रियों को परेशान किया है। ये कानूनन अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में तोड़फोड़ करता है तो उसे रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना या 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF जैसे यात्रियों को तुरंत ट्रेन से उतार सकती है और थाने में बंद कर सकती है। इसके बाद उन पर आपराधिक मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है। यमुना डूब क्षेत्र में किसानों की फसलें नष्ट, 25 हेक्टेयर
25 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त। यमुना में डूब क्षेत्र में सरकारी भूमि पर खेती करने वाले किसानों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। सिंगना और जुगसैना में 25 हेक्टेयर भूमि को कब्जा मुक्त किया और गेहूं, सरसों और फसलें ट्रैक्टरों से नष्ट की। किसानों ने नुकसान की शिकायत की और बताया कि उनकी मेहनत खराब हो गई। अयोध्या राम मंदिर में ड्रोन मामले में पुलिस ने मामला किया दर्ज। अयोध्या में के राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच एक ड्रोन गिराने की साजिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये घटना महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मचाने की कोशिश प्रतीत होती। ई-केवाईसी न होने पर किसानों को नहीं मिलेगी राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में किसानों को सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई, जिसके कारण उन्हें सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। इन किसानों को कई बार रिमाइंडर दिया गया था और फिर भी उन्होंने लापरवाही बरती। ई-केवाईसी के तहत किसानों को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग करानी होती है, जिससे वे लाभ से वंचित हो गए। ताज महोत्सव में पद्मश्री लाजवंती को सड़क पर बितानी पड़ी 12 घंटे। ताज महोत्सव की तैयारियों में विफलताओं के कारण पद्मश्री लाजवंती को 12 घंटे सड़क पर बिताने पर शिल्पग्राम में स्टॉल आवंटन में देरी से वे अधिकारियों से बार बार संपर्क करती रही, लेकिन शाम को ही उन्हें स्टॉल आवंटन मिल पाया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पद्मश्री होने के बाद भी इंतजार करना पड़ा। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव। उत्तर प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ 19-20 फरवरी को प्रदेश से गुजरेगा, जिससे पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे। तापमान में गिरावट आएगी, जबकि रात का तापमान बढ़ेगा। आज हल्का कोहरा रह सकता है। लखनऊ और आसपास के जिलों में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन हल्का कुहासा देखने को मिल सकता है। प्रयागराज जंक्शन पर भगदड़ के बाद स्थिति सामान्य। प्रयागराज जंक्शन पर संगम स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ भगदड़ जैसी स्थिति में बदल गई थी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जंक्शन का प्रवेश बंद कर दिया। 30 मिनट बाद स्थिति नियंत्रित होने पर यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों में बैठाकर गंतव्य के लिए रवाना किया गया और पुलिस और रेलवे ने भीड़ को शांत किया। लखनऊ प्रयागराज ट्रेनें 20 फरवरी तक निरस्त। उत्तर रेलवे ने परिचालन कारणों से लखनऊ प्रयागराज संगम पैसेंजर सहित 7 ट्रेनें 20 फरवरी तक निरस्त कर दी, जिससे महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को कठिनाई होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये असफलता का संकेत है। इस बीच रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होने के बावजूद बसों और ट्रेनों में संघर्ष जारी रहा। बरेली रिंग रोड मुआवजा वितरण में देरी, 5 साल लग सकते हैं। बरेली में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 गांवों के भूस्वामियों का मुआवजा अटका हुआ है। 863 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरण में सुस्ती के कारण निर्माण में देरी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि अड़चनें दूर की जा रही हैं ताकि परियोजना की जल्द शुरुआत हो सके। ग्रेटर बरेली भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवाद। ग्रेटर बरेली आवासीय परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोग 28 फरवरी तक मुआवजे पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। कई भूस्वामी कम मुआवजे से परेशान हैं, खासकर जिन्होंने अधिक कीमत पर प्लॉट खरीदी थी। बीडीए ने 4,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा तय किया है, लेकिन प्रभावितों ने 4 गुना मुआवजा की मांग की है। आगरा नगर निगम में अपंजीकृत ठेकेदारों से कार्य कराने का खुलासा। आगरा के सहदरा में अपंजीकृत ठेकेदारों को टेंडर देकर करोड़ों रुपए का भुगतान करने का मामला सामने आया है। महापौर हेमलता दिवाकर ने नगरायुक्त से जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और ऐसे ठेकेदारों से कराए जा रहे अन्य कार्यों का ब्यौरा भी मांगा है। भुगतान किए गए कार्यों में आरसीसी, पाइपलाइन और टाइल्स वर्क शामिल है। उदित राज की मायावती पर विवादित टिप्पणी। कांग्रेस नेता उदित राज की मायावती पर की गई विवादित टिप्पणी से यूपी में सियासी विवाद बढ़ गया है। बसपा के आकाश आनंद ने यूपी पुलिस से 24 घंटे में उदित राज की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और दल बदलू नेताओं से सावधान रहने की बात की। विपक्ष ने नैतिकता की निकाली अस्थि कलश। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा किया। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने नैतिकता का अस्थि कलश लेकर विरोध किया। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की नैतिकता मर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सकारात्मक योगदान की अपेक्षा की। बता दें कि 20 फरवरी को बजट पेश होगा।
अखिलेश यादव ने महाकुंभ समय सीमा बढ़ाने की मांग की। 15 फरवरी तक 51.47 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। इस बीच अखिलेश यादव ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की और आरोप लगाते हुए कहा कि खराब व्यवस्थाओं और महंगाई के कारण कई लोग स्नान नहीं कर पाए। उन्होंने महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 60 करोड़ बताई। सरकार पर प्रशासन की नाकामी का आरोप लगाया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने खिलाड़ियों के परिवार भी जा सकते हैं साथ। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों को एक मैच के लिए अपने परिवार को साथ लाने की अनुमति दी। पहले नियम के अनुसार परिवार को हर समय खिलाड़ियों के साथ यात्रा की अनुमति नहीं थी। अब खिलाड़ियों को एक मैच के लिए परिवार को साथ रखने की छूट मिलेगी, लेकिन पारदर्शिता के साथ इसकी अनुमति मिलेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन दैनिक रूप से हुआ था। आज के दिन वर्ष 1895 में हिंदी के जाने माने प्रकाशक मुंशी नवल किशोर का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1986 में देश में पहली बार कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 2007 में भारत बांग्लादेश में आतंकवाद का मुकाबला करने पर सहमति बनी थी। आज के दिन वर्ष 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। नई दिल्ली स्टेशन पर हुई 200 मौतों की जाने सच्चाई। महाकुंभ को लेकर हर स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगी। प्रशासन की व्यवस्था के बावजूद ट्रेनों में यात्रियों की हालात काफी ज्यादा खराब है। इसी बीच नई दिल्ली स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ से मची भगदड़ में हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। लेकिन एक यूट्यूब चैनल देश वार्ता के एक वीडियो में दावा किया गया है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 200 लोगों की जान चली गई। लेकिन हम आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे फर्जी बताया है। व्हाट्सएप ने पेश किया चैट थीम फीचर। व्हाट्सएप ने नया चैट थीम फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स अपनी चैट बबल्स और वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थीम सेट कर सकते हैं, जैसे दोस्त, बॉस या गर्लफ्रेंड के लिए। इससे प्रीसेट थीम, कस्टम थीम बनाने का विकल्प और 30 नए वॉलपेपर दिए गए। आप अपनी फोटो गैलरी से बैकग्राउंड भी अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर चैट्स ऑप्शन में थीम बदल सकते हैं और ये थीम प्राइवेट होती है, यानी केवल आप ही इसे देख सकते हैं, दूसरों को नहीं दिखेंगे। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपको इस बार राज्य के बजट से क्या उम्मीदें हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।